गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस वो कंप्लीट कर लिया था। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, उसमें हमने ऐसे भी सीख लिया था कि अगर उसको हम फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमने एक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन भी किया होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, इसका फॉर्मूला में अच्छे से क्लियर हो गया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़े थे। छह आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इन सब के अगर मुझे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने हो तो उनके फॉर्मूले क्या होंगे। पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ के प्रूफ भी करेंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा, जैसे मैंने इसमें लिखा कि y के फंक्शन ऑफ x, y के फंक्शन ऑफ x, मैंने y फंक्शन x का मान लिया, y x का फंक्शन है, y के फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं इस तरह से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करूं और फर्स्ट मैं लिखूं y sin x, y sin x, इसका मतलब आपने y x का फंक्शन लिखा है, y sin x, y के फंक्शन ऑफ x हम इस तरह से लिखेंगे sin x। और अगर आप इसका आपसे डिफरेंशिएशन पूछे, आपसे बोला dy/dx पूछे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। ये आपका आंसर है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, cos x। ये तो उस सिचुएशन में जब केवल यहाँ पे x हो, अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो एंगल की तो उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। देखो इसका एक्चुअल फार्मूला ये होता है कि sin x का cos x, फिर ये जो एंगल है इसका भी डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू जो आपका ये वेरिएबल है ना उसका भी करना होता है। x का रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए उसको लिखते नहीं है। ठीक है, जब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें अपन ऐसा ही करेंगे। सेकंड फार्मूला, जैसे हमने लिखा y cos x, y cos x, ये भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, y के फंक्शन ऑफ x। मुझे क्या करना होगा, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो ये फार्मूला भी आपको याद हो गया, sin x का cos x का माइनस sin x। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है, जैसे सपोज y tan x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tan x। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है sec² x। tan x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, sec² x। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा कि tan x का sec² x कैसे आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लिखिए अपन cot x, y आपने लिखा cot x, y के फंक्शन ऑफ x cot के फॉर्म में है। अब मैं cot x का डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखूंगा, dy/dx। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec² x, माइनस cosec² x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec² x। tan x का sec² x, cot x का माइनस cosec² x। इसी तरह से नेक्स्ट अगर अपन फार्मूले की बात करें तो sec x, y sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec x tan x। तो हम लिखेंगे dy/dx sec x का डिफरेंशिएशन हो गया sec x tan x। ये फार्मूला भी आपको अभी ध्यान में रखना है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec x tan x। फार्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका प्रूफ भी कर लेंगे। ऐसे लास्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cosec x, y cosec x, और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x। y cosec x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x लिखा जाएगा। इस तरह से अपने पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डिफरेंशिएशन के फार्मूले तो हमने लिख लिए, और अपने को 2 ही ध्यान में रखने हैं। अगर ये 4 फार्मूले अपन भूल भी जाते हैं ना तो इनका तो हम प्रूफ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इनका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। sin x का cos x का माइनस sin x। अब जैसे मान लो आपको tan वाला प्रूफ करना है कि tan का sec² x कैसे होता है, वो मैं प्रूफ करके आपको बताता हूं। tan का sec² x डिफरेंशिएशन कैसे है, इसका फार्मूला अपन चेक करते हैं। देखो लास्ट क्लास में आपने जब अपने अलजेब्रिक फंक्शंस कर रहे थे उससे पहले आपने फार्मूला लिखा होगा कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो, आपने ऐसा लिखा होगा y f(x)(g)। दो फंक्शन थे और वो अलग-अलग फंक्शन हो सकते हैं बट वेरिएबल दोनों में सेम ही है x, और इसका मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो, dy/dx करना हो, आंसर होगा डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, g(x) का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद g(x) को एज इट इज छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), माइनस आता है बीच में, फिर हम फर्स्ट वाले फंक्शन को f(x) को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ g(x), डिफरेंशिएशन ऑफ g(x), डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) माइनस f(x) डिफरेंशिएशन ऑफ g(x). इस तरह से हम लिख लेते हैं और नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर लेते हैं।
ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x के लिए अप्लाई करेंगे। सपोज मेरे पास लिखा y = tan x, मुझे इसका डिफरेंशिएशन पता नहीं है, मैं भूल गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, y मैं इसको लिखूंगा sin x cos x, sin x cos x। sin cos क्या होता है बेटा, tan। sin cos क्या होता है, tan। तो अब ध्यान से देखो, ये कुछ इसी टाइप का है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करूं तो मेरा इसका डिफरेंशिएशन जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा, जो आपने लिखा था ना sec² x, उसको हम प्रूफ करते हैं। मैंने इसको लिखा dy/dx = डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है cos x, इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा cos² x। ये क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन cos square x। अब उसके बाद ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है नीचे वाला g(x), इसको एज इट इज, मतलब cos x को एज इट इज लिखना है, dy/dx न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन sin x, बीच में माइनस का साइन। अब नेक्स्ट देखो f(x), मतलब sin x को एज इट इज लिखना होता है, d/dx डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये लिखा जाएगा। अब देखो आपको दो डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए sin x और cos x के, वो लिख लोगे। then dy/dx = cos of x sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos of x बीच में माइनस sin of x, और cos of x का डिफरेंशिएशन माइनस sin of x, और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस sin of x अपॉन cos² x, cos² x। ध्यान से देखो बेटा, cos x into cos x, cos² x प्लस sin x into sin x, sin² x, sin² x प्लस cos² x, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन cos² x, और 1 अपॉन cos² x को क्या लिख सकते हैं, sec² x। देखो यही फॉर्मूला था, यही प्रूफ करना था। dy/dx = sec² x, किसका किया आपने, tan x का। tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, sec² x, मैंने प्रूफ कर दिया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, बहुत इजी सा कांसेप्ट होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec² x कैसे आया, आपने u/v का कांसेप्ट लगा लिया, f(x/g(x) वाला कांसेप्ट, ये फार्मूला अप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसान है। देखो नेक्स्ट एक और प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, एक और प्रूफ करके देखते हैं अपन। जैसे आपने ये तो कर लिया, कॉट का आप कर लोगे, sec या cosec में से एक बता देता हूं मैं आपको, sec cosec में से एक प्रूफ और बता देता हूं। जैसे मान लो आप cosec का ही लीजिए, sec का भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना, अपन cosec का ही कर लेते हैं। आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है y = cosec x, आप इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भूल गए, आपको नहीं आता, cosec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिमाग से स्लिप हो गया, dy/dx निकालना है। तो पहले तो मैं इसको सिंपलीफाई करूं, cosec x को मैं लिख सकता हूं 1/sin x। अब आपके पास दो फंक्शन, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक कोसाइन इस तरह से है, तो हमारा f(x) तो 1 हो गया, g(x) क्या हो गया, sin x। मैं फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो dy/dx = डिनोमिनेटर का स्क्वायर sin x का होल स्क्वायर, sin² x। ये वाला जो फंक्शन है इसको एज इट इज छोड़ दो, dy/dx 1 का डिफरेंशिएशन किया, ये जो कांस्टेंट 1 है उसका डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस साइन। अब देखो sin x को छोड़ना होगा, सॉरी sin x को छोड़ा था, 1 को छोड़ना होगा, dy/dx sin x, ये लिखोगे, सोचो भाई, डिनोमिनेटर को छोड़ा, g(x) को छोड़ा, 1 का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर 1 को छोड़ा, sin x का डिफरेंशिएशन, यही करोगे। देखो sin x 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो sin x into 0 माइनस 1 एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन sin² x। सॉल्व करो, 0 × sin x 0, माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 × cos x, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस cos x अपॉन sin² x को लिखूंगा sin x into sin x। और ध्यान से देख बेटा, माइनस 1 अपॉन sin x cosec x, cos x अपॉन sin x cot x, ये आपका आंसर है, माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x आपका डिफरेंशिएशन आया cosec x का, और यही फॉर्मूला था, चेक करो, यही फॉर्मूला था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, आसान था क्या, बहुत इजी था बेटा। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीख लिए,
छह फंक्शन थे, छहों के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो गए। अब ध्यान से देख बेटा, अगर मैं बोलूं कि केवल x नहीं लिख के उसके साथ कोई मल्टीप्लायर हो, कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो, उस सिचुएशन में अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जैसे देखो उसको भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसका भी अपन प्रूव करते हैं और फॉर्मूला देखते हैं कैसे लिखा जाए। देखो ध्यान से, जैसे सपोज मैंने एक फंक्शन लिया y sin ax, ठीक है ना, बुक में तो ये फॉर्मूला टाइप कुछ लिखा हुआ है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। मुझे पता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इस टाइप के जो फंक्शंस आएंगे उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें? तो देखो फॉर्मूला लिखा जाएगा dy/dx, मुझे पता है sin ax का डिफरेंशिएशन cos ax होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos होगा, sin का cos होगा, तो मैं इसको लिखूंगा cos ax, एक बार तो एज इट इज लिखा। अब अगर केवल यहाँ पे x होता तो मैं उसको लिखता ही नहीं, x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता डिफरेंशिएशन। ये जो एंगल है ना, इसका पूरा का डिफरेंशिएशन करना है, d/dx * ax, जो भी एंगल है ना उसको यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। तो आपके पास आंसर आया बेटा cos ax * ax का डिफरेंशिएशन बोलो, a कांस्टेंट, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आया a * 1, a * 1 a हो गया, और इस a को अपन cos के पहले लिख देते हैं, तो a cos ax, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया sin ax का। किसका डिफरेंशिएशन आया बेटा? sin ax का। और अपन एग्जांपल्स की बात करें, जनरल एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा y = tan ax² + bx + c, ये है एंगल स्क्वायर। y के फंक्शन ऑफ x, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan के फॉर्म में, tan का डिफरेंशिएशन का फार्मूला sec² x होता है। अगर tan x ही होता है ना यहाँ पे, तो आंसर आता sec² x, बट x की जगह क्या है बेटा? ax² + bx + c। अब यही कांसेप्ट अप्लाई करो, dy/dx = tan का अपन लिखेंगे sec² ax² + bx + c, एक बार एज इट इज ax² + bx + c, ये का ये लिखा जाएगा। फिर then differentiation of this ax² + bx + c, ax² + bx + c, इस पूरे फंक्शन का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है। और अब आंसर देखो, sec² ax² + bx + c, देन इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोलो, ax² का डिफरेंशिएशन कर लो, bx का डिफरेंशिएशन कर लो, फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर लो। ax² का डिफरेंशिएशन बोलो, a आ जाएगी, x² का 2x प्लस bx का b, x के x के रेस्पेक्ट में 1, और c का क्या हो गया बेटा? 0। कांस्टेंट अकेला होते ही मार देते हैं अपन, 0 डिफरेंशिएशन होता है उसका। अब देखो इस वाले टर्म को मैं पहले लिख लूं sec² से पहले, ये क्या हो गया? twice ax + b * sec² ax² + bx + c, ये इसका फाइनल आंसर है। अगर केवल tan x होता तो मुझे पता था आंसर sec² x ही था उसका डिफरेंशिएशन, बट अगर एंगल कुछ इस तरह से आ गया, उल्टा सीधा आ गया, तो फिर उस एंगल का भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, और वो हम ऐसे करते हैं बेटा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से? कहीं दिक्कत आएगी इसमें? इजी है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर सिंगल फंक्शन है तो इस तरह से कर लेते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है बेटा, दो फंक्शन कैसे हो? मल्टीप्लाई में, ठीक है। या फिर मैं इससे पहले आपको दो फंक्शंस हैं, जैसे मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी बात कर चुका, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे मान लो एग्जांपल लिखा सिंपल y = e⁻x, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं इन्हें बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मुझे y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोलना है, तो मैं लिखूंगा dy/dx, क्या होगा आंसर? e⁻x, यही होता है। e⁻x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x e⁻x ही होता है। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x, ऐसा ही लिखोगे। अब देखो जनरल, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो, एग्जांपल सोचो, ये तो फॉर्मूला हो गया जनरल। मैंने लिखा y = e⁻ax, x के साथ कुछ मल्टीप्लायर है, बोलो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा dy/dx = e⁻ax एज इट इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला।
अब आपको इस ax का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, ये जो पावर में है ना इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, देन d/dx into ax। और आपको पता है ax का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, देन a into 1 क्या आ जाएगा a। क्या मैं उस a को इससे पहले लिख दूं a e to the power ax, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर। चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जनरल क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा y = e to the power 2x square plus 5x plus 3, ऐसे दे दो, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दो ऐसा। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखोगे dy/dx अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। एक बार तो इसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा e to the power 2x² plus 5x plus 3। फिर अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जो आपका पावर है उसकी वापस से डिफरेंशिएशन करनी है, 2x² plus 5x plus 3, इसका फिर से डिफरेंशिएशन बोलो, ठीक है। तो ये तो एज इट इज लिखना ही है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान से देखो बेटा e to the power 2x² plus 5x plus 3 5x plus 3 into इसका डिफरेंशिएशन बोलो, 2x² का डिफरेंशिएशन बोलो, 2 कांस्टेंट x² का 2x तो कितना हो गया 4x प्लस 5x का कितना हो गया 5, कांस्टेंट का 0, आंसर आ गया 4x plus 5। क्या मैं इसको पहले लिख लूं 4x plus 5 into e to the power 2x² plus 5x plus 3। इस तरह से अपन किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या फार्मूला का कांसेप्ट समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक और फंक्शन बचा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हम डिफरेंशिएशन ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, फार्मूला आपको ये ध्यान में रखना है एक बार। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग वाले फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, उनका फार्मूला क्या होता है, तो वो फार्मूला भी अपन सीख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल की जगह क्या हो बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन, सपोज ऐसे लिखा y = log of base e into x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, log की फॉर्म में बेस e है, ठीक है ना, log अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे बेसिक में। तो बेस e है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या होगा फॉर्मूला 1/x, dy/dx y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x, ये आंसर है, ठीक है। तो log का डिफरेंशिएशन का फार्मूला भी हमने सीख लिया। अगर मैं इसमें जनरल एग्जांपल लिखूं, मैंने ऐसा लिखा y = log base e into 5x, बताओ डिफरेंशिएशन, log 5x का डिफरेंशिएशन बोलो, बेस e है, तो फार्मूला आपको यही काम में लेना है, क्या लिखोगे dy/dx = log 5x का 1/5x, एक बार तो ये का ये लिखा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1/5x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, 5x का डिफरेंशिएशन कर लो, तो dy/dx = 1/5x, 5x का डिफरेंशिएशन 5 आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1, 5 कांस्टेंट साथ में था एज इट इज, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया 1/x। इस सिचुएशन में भी आंसर आपका क्या आया 1/x। बेटा कोई डाउट नहीं है। अब देखो आपने चार टाइप के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कर लिए, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फार्मूले अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, अपने काम भी नहीं है, मैथ्स में करोगे। अब जैसे मैंने बताया कि दो कोई डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई है, जैसे अपन जनरल एग्जांपल करें, मैंने लिखा एग्जांपल y = e to the power x sin x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंशिएशन, मुझे मल्टीप्लाई में और मुझे y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो आपने देखो एक मेथड सीखा था छोड़ो पकड़ो विधि, एक फार्मूला लिखा था लास्ट टू लास्ट क्लास में। डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक विधि बताई थी, एक मेथड बताया था छोड़ो पकड़ो विधि, उसको हिंदी में याद रख लो। छोड़ो e to the power x को छोड़ दो भाई, पकड़ो इसको नेक्स्ट फंक्शन को पकड़ो dy/dx sin x, उसको मैंने पकड़ लिया, बीच में प्लस, फिर जिसको आपने छोड़ा था उसको पकड़ो और जिसको पकड़ा था उसको छोड़ो, sin x को हम छोड़ देंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x, जिस फंक्शन को आपने छोड़ा था उसको पकड़ लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। देखो dy/dx = e to the power x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है,
sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x प्लस फिर sin x को हमने ऐसे कैसे लिखा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, चाहे तो इसमें से हम e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, आपके पास आंसर आ गया cos x plus sin x, e to the power x into cos x plus sin x, this is the differentiation of e to the power x sin x। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मल्टीप्लाई में हो, ठीक है ना, बहुत सारे हम क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर सकते हैं और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।